हेलो फ्रेंड, ताहिर एजुकेशन अड्डा में आपका फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हमने फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया है और आप क्वेश्चन को लगाइए और देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं। और जितने भी आपसे पहले भी बोल चुका हूं मैं कि आप प्लीज़ एक नोट्स बनाइए। शायद आप लोग अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन 10 से 15 दिन करके देखिए, ठीक है। स्टार्टिंग में 1-2 दिन लगेगा, पता नहीं कैसा है क्या नहीं। 15 से 20 दिन करके देखिए, आपके पास एक ज़बरदस्त नोट्स नहीं तैयार होगा, फिर जो कहिएगा से कमेंट बॉक्स में जाकर कहिए, ठीक है। आप कोशिश कीजिए वाइट पेज पर पहले क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद उसका आंसर लिखिए, उसके बाद नीचे एक्स्ट्रा फैक्ट लिखिए। 15 से 20 दिन के बाद एक ज़बरदस्त नोट्स बन जाएगा आपके पास। और जितने भी क्वेश्चन हैं सब बीपीएससी दरोगा, यूपी दरोगा, सब प्रीवियस क्वेश्चन है। 10 साल का, 7 साल का, 8 साल का, जितने रिपीट क्वेश्चन है सबको मैं करा रहा हूँ और एक्स्ट्रा फैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थल पर हुई, ठीक है। 2 सेकंड का टाइम लेना है आपको। इनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई है झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी के, ठीक है, सम्मेद पर्वत पर, ठीक है। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई था? झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी के सम्मेद पर्वत पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ये केमे नंबर के थे? तो 23वें नंबर के तीर्थंकर थे जैन धर्म के। कितने तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में? तो टोटल हुए हैं 24। और जो लास्ट हुए हैं, जो अंतिम हुए हैं, वो है महावीर, ठीक है। ये पिछले बार दरोगा में पूछ चुका था, ठीक है। तो 24 में कौन हुए? महावीर हुए हैं। 28 में कौन है? तब पार्श्वनाथ। उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी के सम्मेद पर्वत पर हुई, ठीक है। इनका चिन्ह क्या है? तो इनका चिन्ह जो है सर्प है, यानी सांप है, ये ध्यान रखिएगा। और हम लोग जानेंगे कि इन्होंने जैन धर्म को 4 व्रत दिए हैं, ठीक है। 4 व्रत दिए हैं। कौन कौन? पहला है 4 दिए कौन? पार्श्वनाथ ने। पहला है झूठ नहीं बोलना, दूसरा है हिंसा ना करना, तीसरा है दूसरों की संपत्ति को अपना ना समझना, और चौथा है संपत्ति को इकट्ठा नहीं करना, मतलब ज्यादा संपत्ति को इकट्ठा नहीं करना, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, जैन धर्म में पहले महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन पार्श्वनाथ के कहने पर जैन धर्म में महिलाओं की एंट्री हुई, ठीक है। तो मोस्ट वेलकम, आप लोग अच्छा से तैयारी करते रहिए। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है? तो झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी के सम्मेद पर्वत हुई है। केमे नंबर के थे? तो 23वें नंबर के थे। चलिए, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया है, इस समय कलिंग का शासक कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन है। सब जानते हैं हम लोग कलिंग का युद्ध, लेकिन जानिए वहां पर शासक कौन था? अशोक ने जब कलिंग पर आक्रमण किया तो वहां का जो शासक था नंदराज था, ठीक है। देखिए कलिंग कहाँ है? हम लोग जान सकते हैं ओडिशा में, यानी इसको हम लोग उड़ीसा बोलते हैं। कलिंग कहाँ है? तो उड़ीसा में। कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ, ठीक है। क्यों हुआ? जो कलिंग जो था ना, उस समय व्यापारी के केंद्र था, बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र था। वहाँ हर चीज, मतलब जीवन यापन करने का जो चीज था, हर चीज बहुत अच्छे ढंग से और बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्था किया हुआ था वहाँ, ठीक है। तो व्यापारिक केंद्र को देखते हुए अशोक ने वहां पर चढ़ाई किया उसको पाने के लिए। कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में हुआ। किसके साथ हुआ? नंदराज के साथ हुआ, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अशोक के टोटल बड़े जो शिलालेख हैं 14 हैं। अशोक के बड़े जो शिलालेख हैं कितना है? तो 14 है। तो उसमें 13वें शिलालेख में जो है ना, वो कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया, याद रखिएगा। केवें शिलालेख में? 13वें शिलालेख में अशोक ने बताया है कलिंग युद्ध के बारे में। टोटल कितने शिलालेख हैं? तो 14 शिलालेख हैं, ये ध्यान रखिएगा। और समझेंगे हम लोग, जो शिलालेख है, अशोक ने जो शिलालेख लिखवाया, ये कहाँ सीखा है? अशोक जो शिलालेख लिखवाने की जो कला है वो सीखा है ईरान के एक शासक थे। कौन? डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम से अशोक ने शिलालेख लिखवाने की कला को सीखा है। अशोक का उपाधि हम लोग समझ जाएंगे। पहला उपाधि है चंडाशोक। देखिए हम जो बोलेंगे उसको नोट डाउन करते रहिएगा। चंडाशोक। दूसरा है देवनाम प्रियदर्शी। देवनाम प्रियदर्शी। तीसरा है
बुद्धशाक, चौथा है अशोक वर्धन। ठीक है, चलिए समझ लीजिए 261 ईसा पूर्व में हुआ है। तीसरा प्रश्न है जैकोबिन क्लब की स्थापना किस शासक ने किया था? 2 सेकंड का टाइम लेना है आपको, किस शासक ने किया था समझना है। तो किया था टीपू सुल्तान ने। किसने किया था जैकोबिन क्लब की स्थापना? टीपू सुल्तान ने किया था। देखिए मेन रूप से जो जैकोबिन क्लब है वो कहाँ है? तो फ्रांस में है। ये क्वेश्चन पूछता है जैकोबिन क्लब कहाँ है? तो फ्रांस में है। ये क्या करता है टीपू सुल्तान, वहां जैकोबिन क्लब का सदस्य पहले बनता है, उसके बाद ये क्या करता है श्रीरंगपट्टनम में इसका एक ऑफिस खोलता है, जैकोबिन क्लब की ऑफिस खोलता है श्रीरंगपट्टनम में। कौन? तो टीपू सुल्तान। ठीक है, ये याद रखिएगा। और श्रीरंगपट्टनम को टीपू सुल्तान जो है श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाता है टीपू सुल्तान। ठीक है, और फ्रांस प्लस मैसूर के जो दोस्ती का जो प्रतीक है वृक्ष जो है स्वतंत्रता का वृक्ष हम लोग नाम से जानते हैं। तो फ्रांस, याद रखिएगा, फ्रांस प्लस मैसूर की स्वतंत्रता का जो वृक्ष है वो टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम में रोपा था। ठीक है, और जान जाइए हम लोग फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल यानी अंग्रेज। ठीक है, फोर आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1798 से 99 के बीच में। ठीक है, ये चौथे युद्ध में होता है क्या, किसके किसके बीच? तो टीपू सुल्तान प्लस लॉर्ड वेलेस्ली, टीपू सुल्तान प्लस लॉर्ड वेलेस्ली के बीच में होता है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें क्या होता है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, हार जाता है टीपू सुल्तान और उसकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है? तो चौथे आंग्ल मैसूर 1799 में इसकी मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब होती है? 1799 में हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और चौथे युद्ध के बाद मैसूर को अंग्रेज लोग क्या करता है, अपने अंग्रेजी शासन में मिला देता है। चलिए चौथा प्रश्न है, आंसर आपको लगाना है। सिंधु सभ्यता के किस शहर को सिंध का बाग कहा गया है? सोचिए 2 सेकंड के बाद मन में लगाइए, क्या किसको कहा गया सिंध का बाग? तो बोला गया है मोहनजोदाड़ो को, जिसको मोहनजोदड़ो हम लोग बोलते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता किस शहर को सिंध का बाग कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को बोला गया है। ठीक है, मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? तो सिंधु नदी किनारे है। ठीक है, इसे खोज कब हुई है मोहनजोदड़ो की? तो 1922 में हुई। किसने किया है? राखालदास बनर्जी ने। कब? 1922, राखालदास बनर्जी ने, सिंधु नदी किनारे। ठीक है, मोहनजोदड़ो है कहाँ? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। देखिए लिखावट में मत जाइएगा, जो हम बोल उस पर ध्यान दीजिएगा। अब क्या क्या मिला है यहाँ से मोहनजोदड़ो से? देखिए पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, शिव का नाम है, शिव जो भगवान उन्हीं का एक नाम है पशुपतिनाथ। ठीक है, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, कांसे की नर्तकी मिली है, कांसे की एक मूर्ति मिली है जो डांस करते हुए मिली है, तो कांसे की नर्तकी मिली है। मलेरिया रोग का प्रमाण मिला है। ठीक है, कॉलेज का प्रमाण मिला है, विशाल स्नानागार मिला है, विशाल अन्नागार मिला है। ठीक है, ये सब मिला है सिंधु सभ्यता, सॉरी मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, और मोहनजोदाड़ो के बारे में एक जानिए फैक्ट कि इसको 7 बार उजाड़ा गया है और 7 बार बसाया गया है। 7 बार उजाड़ा गया है और 7 बार बसाया गया है। किसको? तो मोहनजोदड़ो को। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? सिंध का बाग बोला जाता है मोहनजोदड़ो को, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, यह ध्यान रखिएगा। पूर्व वैदिक काल में बलि क्या था? तो पूर्व वैदिक काल में बलि क्या था बताइए? एक पूजा स्थल, एक टैक्स, एक प्रकार का नृत्य, एक प्रकार का विवाह। तो पूर्व वैदिक काल में जो बलि जो था, बलि है वो एक प्रकार का टैक्स है। क्या है? टैक्स है। ठीक है, ये क्या होता था? उपज का 1/6 देना पड़ता था। ये खुद से जो किसान होते थे, गांव वाले होते थे,
ये खुद से अपने उपज का खुशी से 1/6 देते थे, इन पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होता था। ठीक है, ये पूर्व वैदिक काल के बारे में बता रहे हैं। जब उत्तर वैदिक काल में आएगा तो अनिवार्य कर दिया गया था, बलि टैक्स को अनिवार्य कर दिया गया था, लेकिन पूर्व वैदिक काल में स्वच्छता से यानी खुद खुशी से देते थे। 1/6 उपज का 1/6 देते टैक्स। ठीक है, तो बलि क्या था, तो एक प्रकार का टैक्स था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूर्व वैदिक काल में हम लोग जानते हैं थोड़ा सा 2-4 वर्ड। ठीक है, पूर्व वैदिक काल में हल को क्या बोला जाता था, तो लागल बोला जाता था, लागल। हल को बोला जाता था लागल। ठीक है, बकरी को क्या बोला जाता था, ये सब पूछता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। बकरी को बोला जाता था अजा। ठीक है, अजा। कुआं को क्या बोला जाता था, कुआं जो पानी पीने वाला होता है कुआं, उसको बोला जाता अवत। ठीक है, और समझ लीजिएगा, बादल को क्या बोला जाता था, बादल को पर्जन्य। बादल को बोला जाता है पर्जन्य। ठीक है, खाद जो खाद होता है छींटने वाला, उसको बोले थे किनास। आज जो धनी व्यक्ति होता है उसको बोलते थे गोमत। गोमत, धनी व्यक्ति को बोला जाता था गोमत। और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट समझ लीजिएगा इसमें, कि इस काल में गाय को महत्वपूर्ण और पवित्र जानवर माना जाता था। ठीक है, गाय के लिए गविष्ठ और अधन्य पशु माना जाता। अधन्य शब्द का यूज किया जाता। अधन्य का मतलब होता है ना मारने योग्य पशु। ठीक है, तो गाय को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था पूर्व वैदिक काल में, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत को प्रश्न आंसर का पता भी नहीं होगा, लोग जो पता होगा अपना समझिएगा। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी आक्रमणकारी कौन था? ठीक है, तो कौन था, तो डेरियस प्रथम था। सिकंदर मत मार दीजिएगा, डेरियस प्रथम था। पहले ऑप्शन देखिएगा, क्वेश्चन जब भी आएगा, प्रश्न जब भी आएगा तो पहले ऑप्शन देखिए। ऐसा सिकंदर देखे खड़ाक सिकंदर मार दिए, नहीं। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी आक्रमणकारी कौन था, तो डेरियस प्रथम। अगर डेरियस प्रथम ना रहे तो सिकंदर मारना। ठीक है, ये डेरियस प्रथम का जो संबंध है वो कहाँ से है, तो ईरान से है। ईरान के हखमनी वंश से है, हखमनी वंश से है। ठीक है, ईरान के हखमनी वंश से है डेरियस प्रथम का संबंध। ये क्या करता है, डेरियस प्रथम 516 ईसा पूर्व में, ठीक है, भारत पर आक्रमण करता है, भारत पर आक्रमण करता है। ठीक है, अब रही बात सिकंदर की, तो सिकंदर का जब वर्ड आएगा तो सिकंदर होगा क्या, कि भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा विदेशी आक्रमणकारी पूछेगा तो सिकंदर, दूसरा विदेशी आक्रमणकारी तो सिकंदर। ठीक है, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा टर्म घुमा दिया कि भारत पर आक्रमण करने वाला यूनान का, कहाँ का, यूनान देश का पहला शासक कौन था, तो सिकंदर। क्योंकि अगर कोई प्रॉपर देश बोल देगा तो सिकंदर, यानी यूनान बोल दे तो सिकंदर। लेकिन अगर यहाँ पर पार्टिकुलर बोलेगा कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी आक्रमणकारी कौन था, तो डेरियस प्रथम। किस देश का था, तो ईरान का था। ईरान के हकमनी वंश से, और 516 ईसा पूर्व में इसने भारत पर आक्रमण किया था, ये ध्यान रखिएगा। जिप्सम किसका अयस्क है, बहुत इजी है, ये कैल्शियम का अयस्क है। किसका अयस्क है, ये कैल्शियम का अयस्क है। ठीक है, जिप्सम, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। जिप्सम का सूत्र जान लेते हैं हम लोग, CaSO4 × 2H2O, ये ध्यान रखिएगा। जिप्सम का किसका अयस्क है, जिप्सम कैल्शियम का। आज का प्रश्न, ठीक है, ये पिछले वीडियो में मैंने पूछा था, ये इसके बारे में डिटेल से मैंने बताया था। सबसे छोटा उपनिषद कौन है, बड़ा उपनिषद कौन है, नया उपनिषद कौन है, और पुराना उपनिषद कौन है, उपनिषदों की संख्या कितनी है, ये सब मैंने पिछले वीडियो में बताया है। ठीक है, आपकी पिछले वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन था, ठीक है, कि सिंधु जल समझौता के समय जो 1960 में हुआ है, उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे, तो बहुत से लोगों ने बताया है कौन थे, तो अयूब खान थे। कौन थे, तो अयूब खान थे। ठीक है, तो इसमें बताया अभिषेक मनु हैं, उसके बाद हैं एक कौन थे, बहुत से नाम, लेकिन जो फर्स्ट नाम है अभिषेक, ये समीर सिन्हा भी हैं, अभिषेक मनु भी हैं, और आकाश कुमार,
ये 3 नाम हैं जो फर्स्ट में कमेंट में बताएं जाकर, बहुत अच्छा लगा हमें। ठीक है, तो आज का प्रश्न आपके सामने है कि सबसे छोटा उपनिषद कौन है। इसके बारे में जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं आप तो प्लीज बताइएगा, और प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा इसका आंसर क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये युद्ध है। बयाना का युद्ध कब हुआ, इसके बारे में सब आप लोग जानते होंगे किसके किसी बीच में हुआ, लेकिन आपको पर्टिकुलर रूप से पता नहीं होगा। 2 सेकंड का टाइम लीजिए। बयाना का युद्ध कब हुआ, ठीक है, तो बयाना का जो युद्ध हुआ है वो हुआ है फरवरी 1527 में, 16 फरवरी, ठीक है, 16 फरवरी 1527 में बयाना का युद्ध हुआ। किसके किसके बीच हुआ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बयाना का युद्ध याद रखिएगा, ये बाबर के सेनापति, बाबर भी अगर आ गया बाबर तो ठीक है, अगर बाबर ना रहे उसका सेनापति रहे। होता क्या है देखिए, बाबर का जो सेनापति होती है मेहंदी हसन, मेहंदी हसन, ठीक है, ये क्या होता है, बयाना जो भरतपुर में है, ठीक है, वो होता क्या है कि बाबर का जो सेनापति हो मेहंदी हसन होते हैं, वो बयाना के जो बयाना की जगह है उस पर कब्जा कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। जब इस बात की खबर राणा सांगा को चलती है तो वो युद्ध स्थल पर जाता, मेहंदी हसन के हत्या कर देता है। ठीक है, तो किसकी किस बीच हुई, मेहंदी हसन प्लस राणा सांगा, राणा सांगा। ठीक है, अगर मेहंदी हसन ना देता है, बाबर प्लस राणा सांगा देता है, तो अगर ऑप्शन में मेहंदी हसन ना रहता है तो बाबर प्लस राणा सांगा मारना है। ठीक है, लेकिन अगर वो वैसे प्रॉपर दे तो मेहंदी हसन का जो सेनापति, बाबर का जो सेनापति होता है मेहंदी हसन और राणा सांगा के बीच में हुआ था बयाना का युद्ध। ठीक है, 16 फरवरी 1527 में बयाना का युद्ध हुआ। बयाना है कहाँ, तो भरतपुर में। ठीक है, और याद रखिएगा जो बयाना जो है मुगल काल में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मुगल काल में बयाना जो है वो नील की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध था, नील की खेती। ठीक है, नील की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध था बयाना, ये ध्यान में रखिएगा। अमेरिका में बूटे की खान किस लिए प्रसिद्ध है, तो सेकंड का टाइम लीजिए। ज्योग्राफी पढ़े होंगे, मैं चैप्टर बाय चैप्टर बिलाने वाला हूं। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री। हिस्ट्री में 3 डिवाइड, एंशिएंट पॉलिटी, एंशिएंट हो गया, मिडाइवल हो गया और मॉडर्न हिस्ट्री, सबको पार्टी पार्ट बताऊंगा। थोड़ा सा भी सपोर्ट की जरूरत है, उसके बाद मैं चालू करूंगा प्रॉपर। देखिए बूटे की खान अमेरिका में, ठीक है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अमेरिका का एक मोटाना राज्य है, ठीक है, अमेरिका के मोटाना राज्य के में एक बूटे की खान है जो विश्व में सबसे बड़ी बूटे की खान है। ठीक है, विश्व में सबसे बड़ी तांबे की, सॉरी, विश्व में सबसे बड़े तांबे की खान है। सबसे बड़ी तांबे की खान कहाँ है, तो बूटे की खान। बूटे की खान कहाँ है, तो अमेरिका में है। क्वेश्चन पूछेगा बूटे की खान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबे के लिए। कहाँ है, तो अमेरिका में है। विश्व के सबसे बड़ी तांबे की खान है, याद रखिएगा, ये मोटाना प्रांत में, ये अमेरिका के। क्यूबा के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यूबा के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो ये है मिगेल डियाज कैनेल, मिगेल डियाज कैनेल, ये बने हैं क्यूबा के नए राष्ट्रपति। तो थोड़ा हम लोग क्यूबा के बारे में जान जाते हैं। क्यूबा जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, महादेश में पड़ता है, उत्तरी अमेरिका महादेश में पड़ता है क्यूबा, याद रखिएगा। क्यूबा की राजधानी कहाँ है, हवाना। ठीक है, हवाना किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सिगार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किस महादेश में पड़ता है, तो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। क्यूबा की राजधानी कहाँ है, राजधानी तो हवाना है। ठीक है, और यहाँ का मुद्रा जो है वो क्या है, तो क्यूबा पेसो, याद रखिए मुद्रा कौन है, तो क्यूबा पेसो। और यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो मैनुअल मेरो क्रूज, मेरोरो क्रूज, ऐसा सर नाम रहता है, मैनुअल मेरोरो क्रूज। ठीक है, वहां के अभी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति पूछेगा तो मिगेल डियाज कैनाल। ब्रज प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट। सैन्य अभ्यास पूछना ही पूछना है दरोगा के पीटी में, बीपीएससी के पीटी में, ये कंफर्म है, लिख लीजिए कहीं पर, कोई भी अभ्यास पूछ, लेकिन पूछेगा ये वज्र प्रहार। ये जो है 2 सेकंड का टाइम लीजिए। ठीक है, तो भारत प्लस अमेरिका के बीच होता है ये,
ठीक है। इस बार जो हुआ है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के बकलोह एक जगह है, हिमाचल प्रदेश के बकलोह जगह में, देखिए मेरा पेन लिखा नहीं रहा, वर्ड पर जाइए। हिमाचल प्रदेश के बकलोह एक जगह है, वहीं पर हुआ है। और 2021 में जो हुआ है ना, वो 11वां संस्करण था ये, ठीक है। 11वां संस्करण हुआ है 2021 में बर्ज प्रहार का। तब बर्ज प्रहार किस देशों के बीच में होता है? तो भारत और अमेरिका के बीच में होता है, याद रखिएगा। पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन देश करेगा? ठीक है, तो कौन देश करेगा? ये करेगा उज्बेकिस्तान, ठीक है। पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023, याद रखिए कितना? 2023। कौन सा देश करेगा? तो उज्बेकिस्तान करेगा। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? यह है ताशकंद, ठीक है। ताशकंद समझौता भी हुआ है, ताशकंद है, याद रखिएगा, ठीक है। और वहां की मुद्रा के नाम है क्या? उज्बेकिस्तानी सोम, उज्बेकिस्तानी सोम, याद रखिएगा मुद्रा, राजधानी ताशकंद। पुरुष मुक्केबाजी 2023 उज्बेकिस्तान करेगा। 6 अप्रैल 2021 को भारतीय जनता पार्टी कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कब। बीजेपी तो बहुत फेमस है, सब कोई जानता है पार्टी, ठीक है। 41वां स्थापना दिवस मनाया गया है, ठीक है। 41वां स्थापना दिवस मनाया है। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी का फुल फॉर्म है भारतीय जनता पार्टी। इसकी स्थापना जो हुई है 6 अप्रैल 1980 को हुई है, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? नई दिल्ली में है, ठीक है। अब बीजेपी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न कब मिला? 2015 में मिला है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, 16 अगस्त 2018 को उनकी मृत्यु हुई है, अटल बिहारी वाजपेयी को। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? सॉरी, यहाँ पर लिखना चाहिए कहाँ है, तो किस लिए प्रसिद्ध है वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन कहाँ है ये जान जाइए, कहाँ, ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तब बाघों के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्लीज जाकर कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा लगा आपको सेट प्रैक्टिस। धीरे धीरे सब कुछ में इंप्रूवमेंट होगा, हर चैप्टर बाय चैप्टर आएगा, ठीक है। मैं तो सोच रहा हूँ कि दरोगा के पीटी के लेवल का फ्री में, 1 रुपया नहीं, एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस और लूसेंट को पूरा, लूसेंट प्लस क्रॉन सबको चलाऊं चैप्टर बाय चैप्टर। अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो चैप्टर बाय चैप्टर लूसेंट, क्रॉन और एनसीईआरटी का मैं चैप्टर बाय चैप्टर चलाऊंगा, करंट अफेयर भी दूंगा, पीडीएफ भी दूंगा, ठीक है। एक ग्रुप बनाना चाहता हूँ, 1 रुपया नहीं लगेगा, ठीक है। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है। बस आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तब बहुत कुछ होगा। अभी टाइम भी है, 2 से 2.5 महीना है, बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, जय हिंद।